हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एब्रिविएशन फॉर्म में बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, या इसी का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। कई बार ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इंस्पायरिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जितने भी स्टूडेंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या बैचलर डिग्री कर रहे हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि प्लस 2 की बात करते हैं तो 12 में भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वहां में पूछा जाता है। तो अभी मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूं उसका नाम है आरएमएस। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो पहले आप कंप्लीट वीडियो देखिए, कंप्लीट लेक्चर सुन लीजिए, देखिए, और कंप्लीट करने के बाद आपके कंसेप्ट डेवलप होता है, अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन पे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होते रहे। आरएमएस वैल्यू, इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू है इफेक्टिव वैल्यू। क्या था, इसको डिफाइन करेंगे कैसे? द वोल्टेज एट विच हीट dissipation in DC circuit is equal to heat dissipations in AC circuit is called RMS value, provided क्या होगा? provided both DC and AC circuit have equal value of रेसिस्टेंस। ये क्या होगा? इक्वल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस होगा, एंड इक्वल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फॉर इक्वल टाइम, ये आपका क्या हो गया? इक्वल टाइम के लिए होगा। ये इसको क्या करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VRMS, या इसी को बोलते हैं हम लोग IRMS। इसको क्या बोलते हैं? VRMS, या इसको क्या बोलते हैं? IRMS। ये क्या होता है? तो RMS वैल्यू इज बेस्ड ऑन, क्या होगा? किस पर डिपेंड करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर क्या होगा कि यहां से ये डिफिनेशन होगा, क्या कहता है? तो वोल्टेज एट व्हिच हीट डिसिपेटेड इन डीसी सर्किट इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड इन, क्या होगा? एसी सर्किट, इज कॉल्ड VRMS। क्या कहेंगे इसको हम लोग? क्या कहेंगे? VRMS value, provided both DC and AC circuit have equal value of resistance for equal interval of time, या equal time कहिए या same time कहिए, यहां पर आप same time भी कर सकते हैं। ये क्या करता है? तो it is represented by VRMS। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो RMS, VRMS। ये करंट रहेगा तो करंट RMS, वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज RMS कहेंगे। आरएमएस वैल्यू जो होता है वो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेव फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो होगा इसको डिफिनीशन से क्या क्लियर हो रहा है? डिफिनीशन से ये क्लियर हो रहा है कि जैसे मान लेते हैं
कि ये आपका क्या हो गया कि ये आपका हो गया प्लस माइनस दिस इज योर Vs। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया इक्वल रेसिस्टेंस है, दिस इज योर R है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका हीट देख रहे हैं ना, हीट का फॉर्मूला क्या होगा I²RT। पावर का फॉर्मूला हम देखेंगे तो क्या होगा I²R होता है। तो यहां देख रहे हैं यहां पर क्या होगा हीट डिसिपेटेड इन क्या होगा तो इस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म। तो यहां पर क्या होगा हीट जो होगा I²RT, R फिक्स है, T फिक्स है, तो इसमें जो करंट होगा या इसमें जो वोल्टेज होगा उसको VRMS कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका क्या हो गया तो ये फॉर डीसी सर्किट हो गया, फॉर डीसी सर्किट। यहां हम लोग क्या कहेंगे कि यही हम लोग मान लेते हैं कि ये सेम रेसिस्टेंस है, यहां से हम लोग ला करके लगा दे रहे हैं, दिस इज योर साइनसॉइडल वोल्टेज लाइक दिस। तो यहां से जो देख रहे हैं ना ये आपका क्या होगा VRMS कहलाएगा, ये आपका VS है, ये VRMS, और जो करंट फ्लो होगा इसमें क्या कहेंगे IRMS। ये क्या कहलाएगा IRMS कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका ये वेरिएबल है यहां से इसमें भी जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा H बराबर I²RT, या इसी को हम लोग कहेंगे तो पावर स्क्वायर बराबर क्या होगा I²R, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहां से देख रहे हैं कि ये हीट डिसिपेटेड और ये हीट डिसिपेटेड दोनों का दोनों वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे। तो जो सेम होंगे इसी को बोलते हैं हम लोग RMS। क्या बोलते हैं इसको RMS। अब हम लोग RMS वैल्यू का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन, मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होगा, तो मैथमेटिकल जब डिफिनेशन देखेंगे तो यहां से आपका होता है VRMS के स्क्वायर बराबर होता है आपका 1/T 0 से लेकर के T, ठीक है। 1/T इंटू 0 से T इंटू क्या होगा तो V² इंटू क्या होगा dt होता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा VRMS के स्क्वायर है बराबर 1/T 0 से T इंटू V² इंटू dt। ये आपका ये फंक्शन T के बारे में आता तब जैसे मान लेते हैं कि ये फंक्शन 1/T है, 0 से आपका क्या हो गया T, यहां हम लोग IRMS स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं I²T इंटू क्या हो गया dt। ये आपका फंक्शन है T का, यहां पर क्या हो गया dt। तो ये डिफरेंट वे में कर सकते हैं। सपोज यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां से क्या होगा स्क्वायर रूट, यहां से हटेगा तो यहां भी क्या होगा स्क्वायर रूट। तो देख रहे हैं ये दोनों आपका क्या हो गया डिफिनेशंस ऑफ VRMS और IRMS। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे मजा आ जाएगा करने पर। हम लोग क्या करेंगे कि इसको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। यहां से देखिए, यहां से कहता है फाइंड VRMS of given waveform, ठीक है ना। यहां से देख रहे हैं ना कि ये जो फंक्शंस दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या कहेंगे ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये दिस इज योर V है, V0 या VM कह दीजिए, M मतलब मैक्सिमम, और ये क्या होगा VM, दोनों MM है, M मतलब एम्पलीट्यूड। तो यहां से आपका दिया हुआ है V बराबर VM sin T दिया हुआ T। कहता है क्या तो VRMS इक्वल्स टू क्या होगा, VRMS इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज योर M। तो हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ VRMS ऑफ गिवन फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिफिनेशन से चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं VRMS के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं 1/T, ठीक है, 0 से लेकर के T, और जो फंक्शंस है V² इंटू dt, ठीक है ना। अब यहां से देखिए इस जगह पर थोड़ा सा आइए 0 से T, यहां तक 0 से T फंक्शंस की जगह पर क्या है VM है, तो यहां लिखा है VM sin T का स्क्वायर इंटू क्या हो गया dt। अब देखिए इसको हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी 1/T। VM² जब होगा तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं VM² बिकॉज कांस्टेंट है तो 0 से T। अब यहां पर क्या होगा sin² T इंटू dt। अब आप लोग जानते हैं sin² थीटा का फॉर्मूला, यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, तो sin² T बराबर होता है 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग यूज करेंगे यहां, तो यहां से क्या होगा VM² डिवाइडेड बाय T।
इसको हम जब यूज करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा तो 0 से लेकर के क्या होगा टी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इनटू क्या छूट रहा है डी टी, बिल्कुल। तो यहां से क्या होगा कि यहां से हम लोग अलग अलग जब करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी एम स्क्वायर बाई टी टी माइनस साइन 2t बाई 2। थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त, है दोस्त, थोड़ा सा रुक गया। वी एम स्क्वायर बाई टी टी इंटू साइन 2t बाई टी, और यहां से 0 से लेकर क्या होगा टी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा वी आर एम एस के स्क्वायर इक्वल टू वी एम स्क्वायर बाई टी, पुट यहां करेंगे तो होगा टी माइनस 0, यहां से क्या होगा 1 बाई 2 साइन 2t माइनस क्या होगा साइन 0। t का वैल्यू बेसिकली क्या होगा तो t इक्वल टू होता है 2 पाई, t इक्वल टू होता है 2 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि t की जगह पर जहां जहां है वहां हम लोग पुट कर देंगे 2 पाई। जैसे ही पुट करेंगे तो वी आर एम एस स्क्वायर बराबर क्या होगा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। वाई बिकॉज इसका वैल्यू क्या होगा साइन 2 पाई बराबर क्या 2 टू 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होगा 0। और नीचे में देख रहे हैं ना, यहां से वैल्यू ये जो 2 देख रहे थे ना, यहां पर क्या था ये आपका 2 इसके नीचे भी था, ये 2 था इसके भी नीचे था, ये 2 इसके भी नीचे था। तो यहां से क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएंगे तो देयरफॉर क्या होगा वी आर एम एस बराबर क्या होगा वी एम बाई रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि ये जब साइनसॉइडल वेव रहता है तो ऐसे सिचुएशंस में हम जब इसका वी आर एम एस वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है वी एम बाई रूट अंडर 2। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे वेव का भी निकाल सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से यहां से आपने देखा कि ये जो वेव देख रहे थे ऐसे, यहां से क्या था इसकी हाइट कितनी थी, ये मान लेते हैं कि ये आपका Vm था और ये माइनस क्या था Vm था। पिक वैल्यू इसकी हुआएंगे, पिक वैल्यू, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन था v बराबर Vm साइन थीटा, या थीटा कहिए या t कहिए, दिस इज योर t, दिस इज योर t। इसके पोजीशंस को हम चेंज कर दे रहे हैं, यहां से आप ऐसे करके ऐसे ले जा रहे हैं, सेम फंक्शन है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई जो है आपका यहाँ पर टी नोट है, तो यहां से क्या होगा t प्लस टी नोट होगा। तो यहां से या ऐसे कर दे रहे हैं, ये जो फंक्शन देख रहे हैं ना वो ऐसे करके ऐसे कर दे रहे हैं। तो देख रहे हैं ना इस सभी का पोजीशन हम लोग क्या कर दे रहे हैं चेंज कर रहे हैं। लेकिन इस तीनों का आरएमएस, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू निकालिएगा तो वी आरएमएस जो होगा इसका वो कितना आएगा, तो वी आर एम एस इक्वल टू होगा वी एम बाई रूट अंडर 2। अर्थात क्या हो गया कि इस बात से यह क्लियर हो रहा है कि वी आर एम एस जो होता है वो पोजीशंस ऑफ शेप जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। हेंस वैल्यू वी आर एम एस वैल्यू VRMS value does not depend upon the position of क्या होगा वेव फॉर्म। वेव फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे कि या आगे बढ़ाते हैं, पीछे करते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं। जब सेम ही आपका वेव रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस में इसका भी आरएमएस जब फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या होगा सेम आएगा। तो अभी जो हम बताएं वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर का आया, जब फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग जब भी आरएमएस निकाले तब आया। इसी तरह से यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं हाफ वेव का निकाल सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का फुल वेव कितना होगा, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे होता है, देखिए 0 ऐसे, यहां से क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं डॉटेड है, ये डॉटेड नहीं है वेव, फिर ऐसे हो गया, तो ये क्या हो गया हाफ
HLF, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर VM, ये आपका क्या हो गया VM। तो ऐसे सिचुएशंस में देखिए ये आपका कितना है, 0 है, ये आपका क्या होगा पाई, ये आपका क्या हो गया 2 पाई। तो इसका जब हम लोग VRMS निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, VT इक्वल्स टू 2 वैल्यू आएंगे। फर्स्ट क्या आएगा, तो यहां से आ रहा है फर्स्ट VM sin t, और ये दूसरा आ रहा है 0। 0 कब आया, जब ये फंक्शंस कब है, तो 0 से बड़ा t है परंतु पाई से छोटा है। और यहां से कितनी है बताइए, ये पाई से बड़ा है t परंतु किससे छोटा है, 2 पाई से। देखिए जिनको देखने की चीज है, पाई से 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू कितनी है, इसके हाइट देखिए ये वाला है, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, इसका हम लोग निकालेंगे तो VRMS बराबर क्या होगा, तो यहां स्क्वायर है ना, बराबर क्या होगा 1/t। यहां से क्या होगा, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे, देखिए 0 से हम लोग क्या चलेंगे पाई, और यहां से लेंगे पाई से लेकर के 2 पाई। इसके बीच में क्या होगा, तो 0 के स्क्वायर इंटू क्या होगा dt। इसके बीच में क्या होगा, तो VM स्क्वायर इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर t इंटू क्या हो गया dt। समझ गए कैसे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फट से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। t का पीरियोडिक फंक्शंस कितनी है 2 पाई, तो यहां से लिखा है 1/2 पाई। VM बाहर आ गया, इसको फिर हम लोग जैसे कि ब्रेक किए थे वैसे ही यहां भी करेंगे, तो 1/cos2 t डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, तो 0 से लेकर के पाई इंटू dt। अब यहां से हम लोग इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, VM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 4 पाई। अब देखिए इसमें हम लोग 1 है, तो 1 का करेंगे तो इंटीग्रेशन कितनी होगी t, इसका करेंगे तो क्या होगा sin 2t डिवाइडेड बाई 2, 0 से लेकर क्या होगा पाई। अब जहां जहां है वहां बैठा दीजिए, तो यहां से क्या होगा, तो VRMS क्या होगा, तो VM स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले पाई आएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 2, फिर माइनस 0 माइनस साइन 0। साइन 0 का वैल्यू तो सब लोग जानते ही होंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या होगा पाई पाई कट जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं VRMS बराबर क्या होगा VM स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या है VRMS स्क्वायर VM स्क्वायर बटा 4 पाई और इंटू क्या होगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से क्या होगा, तो VRMS बराबर स्क्वायर रूट ऑफ VM स्क्वायर बटा 4, तो VRMS बराबर क्या होगा VM/2। देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा, तो ऐसे कंडीशंस में इसका जो फॉर्म रहेगा ना, इसका जो RMS आएगा वो कितना आएगा VM/2, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां से क्या होगा, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इसी तरह से VRMS और क्या होगा हाफ वेव के लिए क्या होगा VM/2। इसी तरह से IRMS हाफ वेव के लिए क्या होगा, तो IM बाई क्या हो गया 2, ये आपका हो गया हाफ वेव के लिए। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये स्क्वायर वेव रहता लाइक दिस, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे वेव है ऐसे वेव है, तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोग निकाल के देखिएगा तो क्या होगा VRMS, सपोज इसकी हाइट कितना है VM है, नीचे में क्या है माइनस VM है, ये आपका T/2 है, ये क्या है T है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा VM, ठीक है। लेकिन यही हाफ वेव रहेगा, ये क्या हो गया है फुल वेव स्क्वायर वेव है, फुल वेव है लेकिन कैसा इसका शेप कैसा है, तो स्क्वायर वेव है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा VM। लेकिन यही जब हाफ वेव करते हैं, जैसे कि इसका तो आपका ये हो गया, यहां से देख रहे हैं ना, इसका आपका क्या हो गया ऐसे ही हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको ऐसे कर दे, सपोज ऐसे कर देते हैं, फिर यहां से क्या होगा ऐसे कर देते हैं, फिर यहां पर से क्या होगा ऐसे जब कर दिए हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, तो दिस इज योर, इसकी हाइट कितनी है VM है, वेव क्या है, तो V बराबर हम लोग क्या कहेंगे V0, VM है कब 0 से बड़ा T है परंतु T/2 से छोटा है, T/2 से छोटा है, और ये 0 है कब जब T/2 से T बड़ा है परंतु T से छोटा है। तो ऐसे कंडीशंस में VRMS जो होगा वो सेम होगा क्या, VM/2 का, ठीक है।
तो ये जो हो गया, ये तरीका हो गया आपका VRMS निकालने का तरीका। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि VRMS जो है स्पेसिस फंक्शंस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और ये हमारे बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का या फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी फाइंड करने हैं, तो वहां इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे जबकि आपको VRMS का कांसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, RMS का क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो हुआ काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्स्ट ईयर में जो, फर्स्ट सेकंड ईयर में जो आप पढ़ाई करते हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस हर जगह आते रहते हैं, ठीक है। और ये काफी इजी भी है, सबसे बड़ी बात है कि काफी सिंपल है। हमें फाइंड करना है, फाइंड VRMS ऑफ, ऐसे करिए, फाइंड कहता है इफ xt कहिए, या यहां पर हम लोग कहेंगे VT बराबर लिखा हुआ है a प्लस b साइन t लिखा हुआ है, देन फाइंड क्या होगा VRMS। VRMS फाइंड करना है किसका, इसका, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर VRMS बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हो क्या, तो स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, 1/t क्या होता है, तो VT के स्क्वायर 0 से लेकर के t इंटू dt। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 1/t, यहां हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस क्या होगा 2ab, और यहां पर क्या हो गया साइन t। कैसे समझ गए आप लोग, तो इसको हम लोग जस्ट पुट करेंगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/t, एक स्टेप पर स्किप कर गया था, यहाँ VT की जगह पे क्या होगा, तो a प्लस b साइन t का होल स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए इसी को हम VT की जगह पुट करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और इंटू क्या होगा यहाँ से dt। इंटीग्रेशन किसमें होगी, तो इंटीग्रेशन पोल में होगी, 0 से लेकर के t। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/t यहां पर क्या होगा a स्क्वायर इंटू dt, अलग कर लिया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे b स्क्वायर, इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ गया, यहां से क्या होगा 0 से लेकर के t इंटू dt। इसमें 2ab, यहां पर क्या होगा sin t इंटू dt, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के t तक। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे 1/t a स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से 0 से लेकर के t तक। जैसे ही 0 से t तक करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां हो जाएगा t, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं t प्लस क्या होगा, तो b स्क्वायर बाय 2, इसका हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पहले t और इसका क्या होगा साइन 2t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां से 0 से लेकर क्या होगा t प्लस 2ab, cos साइन का क्या होता है माइनस cos t इंटू 0 से लेकर के t। अब यहां से हम लोग सभी वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो पहले होगा 1/2 a स्क्वायर इंटू t, इसमें पहले t बैठाएंगे तो पहले b स्क्वायर बाय 2 बाहर है, t माइनस साइन 2t/2, अब 0 बैठाएंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 और इस साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है ना, प्लस 2ab, यहां से क्या होगा, तो पहले cos t बैठाएंगे तो माइनस cos t और माइनस माइनस प्लस क्या होगा cos 0। तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि देखिए साइन 2t का वैल्यू कितना होता है 0, व्हाई, बिकॉज t इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई। जब t बराबर 2 पाई बैठाएंगे तो 2 टू 4 पाई होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये टर्म कट गया, तो वैल्यू लास्ट में वैल्यू कितना आएगा, लास्ट जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, तो VRMS स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/t, यहां से क्या होगा a स्क्वायर इंटू t, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो VA स्क्वायर इंटू t और बाय 2, अब बाकी सब 0 हो जाएंगे। जैसे ही 0 हो गया तो आप यहां से कह सकते हो क्या, तो VRMS बराबर 1/t, t कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 कैंसिल आउट हो गए,
देयरफॉर वी आर एम एस स्क्वायर था ना, स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। दिस इज योर वी आर एम एस ऑफ इगन वेवफॉर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप यहां से भी देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। एग्जांपल कहता है फाइंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेव ऑफ फंक्शन xt बराबर लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है आपका 8√2, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है sin t प्लस यहां लिखा हुआ है 6√2, ऐसे कहिए ना, ऐसे कहिए, यहां लिखिए xt है ना, xt बराबर लिखा हुआ है 2 प्लस 8√2, 8 क्या है 2 है, और यहां पर आपका लिखा हुआ है cos t प्लस के 6√2 लिखा हुआ है sin t, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये इस फॉर्म में है, तो ऐसा जो भी फॉर्म रहेगा उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप सीधा फार्मूला क्या जानते हैं, तो x यहां पर क्या हो गया RMS बराबर फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है देखिए डीसी का स्क्वायर, देखिए डीसी का स्क्वायर प्लस यहां जो भी रहता है उसमें उसका स्क्वायर बाय 2, तो 8√2 का होल स्क्वायर और बाय 2 प्लस यहां क्या होगा 6√2 का स्क्वायर और बाय 2। दिस इज योर RMS, ठीक है ना। इसीलिए आपको गेट में क्वेश्चंस पूछा गया है जिसको आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो RMS का क्वेश्चंस जो है कोई भी रहेगा आप 1 से 2 लाइन में बना सकते हैं। 64 × 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 36 × 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट गया। हाँ, अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना होगा 10 मतलब यहाँ हो जाएगा 104 आंसर। यहाँ पर आपका जो रहेगा उसको हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोगों ने देखा कि किसी फंक्शंस का बेसिकली साइनसॉइडल और स्क्वायर वेव का हम लोग कैसे आरएमएस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको क्विक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आप इजी वे में मतलब 10 से 15 सेकंड में आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या इसरो में आए हुए क्वेश्चंस को आप मुश्किल से 2 से 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं क्विक, ठीक है। तो आई होप सभी लोग इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। मैं अभी इस क्लास को स्टॉप करता हूं, नेक्स्ट डे में आपको ऑस्पेसिस फंक्शंस का आरएमएस बताऊंगा। धन्यवाद।